नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। दी आदिवासी क्वेश्चन में आज एक और मसले पर आपके साथ चर्चा करने को हाजिर हुआ हूं, जो आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। झारखंड राज्य की 2 तहसीलों के गांवों में रहने वाले कुछ आदिम जनजातीय परिवारों का एक सर्वे हुआ है। इस सर्वे में पता चलता है कि पीवीटीजी कहे जाने वाले इन आदिवासी परिवारों का जीवन बेहद मुश्किल और ख़तरों से घिरा हुआ है, क्योंकि इनकी जीविका के साधन सीमित हैं, शिक्षा और दूसरी सुविधाओं तक इनकी पहुंच नहीं है और लगातार इनका शोषण होता रहा है। इस सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के इन परिवारों में से ज़्यादातर के पास राशन कार्ड मौजूद है और उन्हें महीने भर का राशन मिलता है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी इन परिवारों को जीने में मदद करती है। लेकिन यह सर्वे बताता है कि इसके बावजूद अभी भी कई परिवार ऐसे मिलते हैं जो इन सेवाओं के दायरे से बाहर हैं। इसके अलावा आधार कार्ड ना होने या आधार कार्ड के लिंक नहीं होने के कारण भी राशन, पेंशन और दूसरी सुविधाओं में से कई इन परिवारों को नहीं मिल पाती हैं। इस सर्वे का निष्कर्ष है कि आज भी पीवीटीजी यानी आदिम जनजातियों में खाद्य सुरक्षा यानी भूख एक बड़ा मसला है। यह सर्वे पहाड़िया समुदाय के परिवारों के बारे में बात करता है। इस सर्वे से पहाड़िया परिवारों के बारे में जो ज़रूरी तथ्य और निष्कर्ष सामने आए हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले पीवीटीजी कहे जाने वाले समुदायों के बारे में कुछ ज़रूरी बातों को समझ लेते हैं। साल 1975-76 में सरकार ने आदिवासी समुदायों में से उन समूहों को अलग से पहचानना शुरू किया जो घने जंगल में खाने या शिकार की तलाश में घूमते रहते थे। ये आदिवासी समुदाय छोटी मोटी झूम खेती करते थे। कुल मिलाकर इनकी गतिविधियां किसी तरह से खुद को जिंदा रखने तक ही सीमित थीं। इन आदिवासियों में से कई समुदायों पर विलुप्त हो जाने का खतरा मंडरा रहा था। उसका एक बड़ा कारण था कि इनकी जीविका के साधन लगातार कम हो रहे थे। इसके कई कारण थे, मसलन वन्य जीवों और जंगल से जुड़े कानून, मौसम में बदलाव और बड़े समूहों द्वारा इनके इलाके में अतिक्रमण आदि आदि। सरकार ने ऐसे 75 आदिवासी समुदायों की पहचान की जिन्हें उस समय आदिम जनजाति नाम दिया गया था और आज उन्हें विशेष रूप से पिछड़ी या कमज़ोर जनजातियां कहा जाता है। इन 75 आदिवासी समुदायों के अस्तित्व को बचाने के लिए यह बेहद ज़रूरी माना गया कि इन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अंत्योदय योजना के तहत हर पीवीटीजी परिवार को हर महीने कम से कम 35 किलो राशन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अलावा साल 2015 में झारखंड सरकार ने आदिम जनजाति पेंशन स्कीम भी शुरू की। इस योजना के तहत उन परिवारों को हर महीने 600 रुपये देने का फैसला किया गया है जिन्हें पहले से किसी और योजना के तहत नकद पैसा नहीं मिलता है। इस योजना को शुरू हुए करीब 7-8 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इस योजना से आदिम जनजाति के परिवारों को कितना लाभ मिला है। आइए अब इस सर्वे और उसमें बताए गए कुछ खास तथ्यों के बारे में बात करते हैं। यह सर्वे पलामू और लातेहार जिले के मनिका और सतबरवा ब्लॉक के गांवों में किया गया है। सामाजिक और आर्थिक जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल कर सर्वे के लिए इन 2 ब्लॉक के 15 गांवों को चुना गया था। इसके अलावा इस सर्वे में 3 ऐसी बस्तियों को भी शामिल किया गया जो जनगणना में कहीं छूट गई थीं। तो कुल मिलाकर 18 गांवों को इस सर्वे में शामिल किया गया। इस सर्वे में 375 परिवारों के 1712 लोगों से मुलाकात और बातचीत की गई। सर्वे कहता है कि पिछले कुछ दशक पहले से अगर तुलना की जाएगी तो पहाड़िया जनजाति के इन परिवारों की स्थिति में थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। स्थिति को थोड़ी सी बेहतर कहा जा सकता है। मसलन पहाड़िया आदिवासियों के ज़्यादातर घरों में अब बिजली के कनेक्शन पहुंच चुके हैं।
वो बात दीगर है कि बिजली कभी कभी ही इन घरों में आती है। इसके अलावा शौचालय और पीने के साफ पानी का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। इन बस्तियों में अब लोग प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर बिरसा आवास योजना के तहत पक्का मकान बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद विकास के कई ऐसे पैमाने हैं जहां पर हालात बेहद ख़राब दिखाई देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यह सर्वे शिक्षा और जीविका के साधनों के मामले में पहाड़िया आदिवासियों की स्थिति को कैसा बताता है। यह सर्वे कहता है कि इन दोनों ही मामलों में पहाड़िया समुदाय के लोगों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। मसलन शिक्षा के मामले में देखें तो यहाँ पर जो बालिग लोग मिले उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी की थी। 6 से 14 साल के बच्चों में भी स्थिति बेहद ख़राब है। इस उम्र सीमा के बच्चों में से 25% यानी 1/4 स्कूल ही नहीं जाते हैं। यहाँ आंगनबाड़ी की सुविधा है, लेकिन सिर्फ 19% माँ बाप ने बताया कि उनके बच्चे आंगनबाड़ी की सुविधा का लाभ उठाते हैं। 60% लोगों ने बताया कि वो जीविका के लिए अस्थायी रोजगार यानी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। यहाँ जिन परिवारों से बात की गई उनमें से सिर्फ 7% परिवार हैं जिनके किसी सदस्य को नौकरी मिली हुई है, यानी हर महीने उन्हें वेतन मिलता है। और आइए अब देखते हैं कि यहाँ पर राशन प्रणाली कितना काम कर रही है। भारत के ग्रामीण इलाकों में 75% और शहरी इलाकों में करीब करीब 50% परिवारों को मुफ्त या फिर काफ़ी कम दाम पर राशन दिया जाता है। इस मामले में पहाड़िया बस्तियों में पाया गया कि कम से कम 88% परिवारों को हर महीने राशन मिल रहा है। यह बेशक एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अभी भी 12% परिवार राशन प्रणाली के दायरे से बाहर हैं और यह एक बड़ी चिंता की बात है। इन 12% में से 3% ऐसे परिवार थे जिन्होंने बताया कि उन्हें आधार से जुड़ी गड़बड़ी की वजह से राशन नहीं मिल रहा है। इस सर्वे में पता चलता है कि 2013 में बने खाद्य सुरक्षा कानून के बाद इन परिवारों में से ज़्यादातर को राशन मिलने लगा है। सर्वे के तथ्यों के अनुसार इस कानून से पहले 23% परिवार राशन प्रणाली के दायरे से बाहर थे। और अब नज़र डालते हैं कि सर्वे में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर क्या बात कही गई है। इस सर्वे में पता चलता है कि 1995 में नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत जो पेंशन स्कीम शुरू की गई थी उसका लाभ ज़्यादातर परिवार ले रहे हैं। लेकिन जब यह सर्वे किया जा रहा था उस समय भी इस योजना के तहत मात्र 200 रुपये की राशि ही पेंशन के तौर पर दी जाती थी। हालांकि झारखंड सरकार ने आदिम जनजाति के परिवारों के लिए 600 रुपये की पेंशन शुरू की है, लेकिन अभी भी आदिम जनजातियों के 34% परिवारों में यह पेंशन नहीं मिलती है। पहाड़िया जनजाति के परिवारों की स्थिति को समझने के लिए किए गए इस सर्वे की रिपोर्ट में काफ़ी विस्तार से तथ्यों को समझाया गया है, जिन्हें हमने संक्षेप में आपके सामने रखा है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा गया है कि राशन वितरण प्रणाली और पेंशन स्कीम में अब लीकेज ना के बराबर है, यानी लाभार्थियों तक इन योजनाओं का लाभ अब पहुंच रहा है। लेकिन पहाड़िया आदिम जनजाति के 40% परिवार अभी भी ऐसे हैं जिन्हें कभी ना कभी भूखा सोना पड़ा है। अब जाहिर है कि हमें यह भी बताना चाहिए कि यह सर्वे कहाँ छपा है और कैसे हम इस सर्वे के तथ्यों पर भरोसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, EPW नाम की एक पत्रिका में यह सर्वे इसी महीने यानी जनवरी अंक में छपा है। इस सर्वे में जो दावे किए गए हैं या जो चिंताएं प्रकट होती हैं उनको हम कमोबेश सच मान सकते हैं, क्योंकि कुछ महीने पहले ही हम खुद झारखंड के पहाड़िया आदिवासी समुदायों के कई गांवों के हालात देखकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने पहाड़िया समुदायों पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट ज़रूर देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर उन रिपोर्ट्स को अभी भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते याद दिलाऊंगा कि अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं
और मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। धन्यवाद।